RE सेकेंड और RE थर्ड, RE फर्स्ट, RE सेकेंड, RE थर्ड नाम दिया गया। RE फर्स्ट, RE सेकेंड, RE थर्ड नाम दिया गया। ठीक है, ये नाम दिया गया। देखिए RE सेकेंड डीएनए को कहीं से भी, डीएनए को किसी विशिष्ट बिंदु पर, RE सेकेंड डीएनए को किसी विशिष्ट बिंदु पर काटने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुधा प्रवृत्ति रखता है। इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुधा RE सेकेंड का उपयोग होता है। जबकि RE फर्स्ट डीएनए को कहीं से भी काटता है। तो समानता जो RE सेकंड है, ये क्या है? डीएनए को काटने की कैंची। हम नीचे लिखे नेक्स्ट पैरा से, डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए, डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। जिसे मॉलिक्यूलर स्टिचर या आणविक सिलाई मॉलिक्यूलर स्टिचर या आणविक सिलाई कहते हैं। ये होता क्या है, थोड़ा समझिए इसे। जब पिछले क्लास में मैंने बताया कि ये जो जीवाणु होता है, ठीक है, ये जीवाणु का ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जिसको हम डीएनए कहते हैं। और जब इसके संपर्क में ये वायरस आता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस आता है, तो अपने डीएनए को अंदर प्रवेश कराता है। फिर इसका डीएनए प्रवेश करता है कि ये वायरस, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है, ये विशेष प्रकार के RE को बनाता है। और इसका RE क्या करता है? इसके डीएनए को खंडों में काटकर खत्म कर देता है। ये तो नाथन स्मिथ ने 1970 में बताया, ठीक है। इन्होंने इसकी खोज की। जैसे ही इसकी खोज हो जाती है तो देखेंगे आप 1973 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाती है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जीएम फसल बनाई जाती है, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है। बात मेरी समझ रहे हैं?
समय बीतने के साथ कि देखिए यहां पर मुद्दा ये था कि ये जो आर्य बना रहा है तो कौन सा जीन बना रहा है, बात समझ रहे हैं? आर्य बन रहा है रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, कौन बना रहा है? बैक्टीरिया का डीएनए बना रहा है, डीएनए बना रहा है, डीएनए का कोई जीन बना रहा है। वो जीन कौन सा बना रहा है? बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं 2020 में आऊंगा, नोबेल मिला था 2020 में, जिसको कहते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये पता चल गया कि ये इसका कोई जीन है जो ये बना रहा है, और ये क्या कर रहा है कि वायरस का ये जो डीएनए है इसको कंडों में काट करके खत्म कर दे रहा है। लेकिन कौन सा जीन काट रहा है, कैसे काट रहा है, और कैसे वायरस के डीएनए को खंडों में काट रहा है, इसको अगर हम समझ ले तो प्रयोगशाला के नियंत्रित दशा में हम अपने हिसाब से जीन की एडिटिंग कर सकते हैं। बात मेरी समझ रहा है? तो हुआ क्या कि 2020 में ये कौन सा जीन इसको बना रहा, कैसे कटिंग कर रहा है, इसकी खोज जो हुई वो 2007 और 2008 में हुई, जिसका नाम रखा गया CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, जिसके लिए डोडोना और 4 पेंटियर को 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया, यानी आज से 6 साल पहले हुआ। तो आइए देखते हैं कि CRISPR-Cas9 जिसको जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं वो होती क्या, क्योंकि इसको समझने की कोशिश उन्होंने की। भाई देखिए मेरी बात समझिएगा, जैसे ये तकनीक हमको पता चल गया ये कैंची है, ये क्या है? कैंची है। हमको डीएनए को काटना है, मेरी बात समझिए। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, डीएनए कहाँ होगा? कोशिका के अंदर होगा, कैंची आपके पास है। अब कोशिका में कैंची फेंक के मारेंगे, जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए मान लीजिए कोई जीव है, इसमें ये जीन हमको समझ में आया इंपॉर्टेंट है। अब ये जीन को यहाँ से काटना है तो क्या करेंगे? कैंची इसको फेंक के मारेंगे। अभी हमारे पास कैंची को, जैसे आपको इस बिंदु पर काटना है तो आप ऐसे हाथ से आराम से कट कर देंगे, और जब हाथ नहीं तो क्या करेंगे? फेंका जाए, निशान लगाना, मारा जाए। तो कभी निशाना सही बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। तो जब ये तकनीक आ गई तो आरी का उपयोग करके डीएनए कोशिश करते थे कट करने में, यानी 10 बार प्रयास करते थे, 20 बार प्रयास करते थे तो एक बार सक्सेस होता था, क्योंकि हमको सटीकता से कट करने में दिक्कत होती थी। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो 2007 में क्या हुआ, 2007-8 में एक तकनीक विकसित हुई जिसका नाम है, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। में मैथर्स स्मिथ ने कैंची खोज ली थी। और कैंची कौन बनाता है, कौन सा जीन नहीं पता था। बात समझ रहे हैं ना? इसमें यह था कि ये डीएनए इसको बना रहा है, ठीक बना रहा है, ये इसमें जा रहा है कि ये इसको कट कर रहा, ये इसको कैसे कट कर रहा नहीं पता, कौन सा जीन इसको बना रहा नहीं पता। समझ रहे ना? अगर ये पता हो जाए तो इस तकनीक का उपयोग हम जीन एडिटिंग में कर सकते हैं, जीन एडिटिंग में कर सकते हैं। अब देखिए पहले CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी समझिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, आते हैं अगले पेज में।
पहले क्रिस्पर का मायने समझते हैं क्या। क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड, इसका मतलब लिख लीजिएगा, क्लस्टर्ड रेगुलरली, ये यू है, ठीक है, क्लस्टर्ड रेगुलरली, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट, REAPET रिपीट। इंटरस्पेस्ड, SPACED, इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट, ये इसका नाम है, ठीक। ये किसका नाम है? क्रिस्पर। अब ये कॉज का मतलब भी लिख लीजिए वहीं पे। ये कॉज 9 का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉज का मतलब होता है क्रिस्पर एसोसिएटेड, क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9, ये कॉज 9 का मतलब होता है। कॉज 9 जानते हैं ये क्या? ये वास्तव में REE है। क्या है ये? क्या है ये? रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही है, इसी का ये समझिए दूसरा नाम है, REE है। समझ रहा है? अब समझिए क्या है, कैसे है, समझिए। लिख लिए ये सब? हाँ, अब देखिए, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। ये इससे लग गया वायरस। कौन सा वायरस है? ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। और ये वायरल डीएनए है। अब ये वायरस ने क्या किया? अपने डीएनए को अंदर डाल दिया। ये क्या है? वायरल डीएनए। अब चारपेंटियर और डोडेना ने क्या किया? उस जीन का पता लगाया। कौन सा जीन? जो इसको काट पीट के खत्म कर। तो उस जीन का नाम उन्होंने रख दिया था क्रिस्पर। वो जीन किसका है? बैक्टीरिया। जीन का नाम क्या है? क्रिस्पर। अब देखिए, समझिए इसको थोड़ा। अब ये जो वायरस ने, जो वायरस का ये डीएनए गया, देखिए अब मेरी बात समझिए। वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। अब ये जो वायरस का डीएनए, इसको हम थोड़ा यहाँ बड़ा करके बनाते हैं। ये वायरस का डीएनए, और इस वायरस का, देखिए मैंने आपको बताया था कि वायरस में डीएनए आरएनए दोनों जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। क्या होगा? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला। हमारे आपके शरीर में जो सेल में डीएनए होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं कुंडलित होंगी। अब ये वायरस का जो डीएनए है, मान लो ये T है, ये G है, ये G है, ये A है, ये C है, ये T है, ये T है, ये C है,
यहाँ पे मान लिया ये जी, ये क्रम है इसका। बोलो कुछ बड़ा होगा ना यार, 1000 2000 तक होगा। अब उतना तो आप समझ सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, समझ गए ना। अब क्या करेगा, ये जो क्रिस्पर क्या है, ये जीन है। क्रिस्पर क्या है, ये जीन ने डिसाइड किया कि इसको कट करना है। क्या करना है, कट करना, काटना। कौन डिसाइड करेगा, जीन ने मान लो डिसाइड कर दिया कि इसको कट करना है। एक यहां से एक कट करना है, यहां से। अब एक कट करना है हमको यहां से, 2 जगह से कट करना है। इसको थोड़ा उबाल देंगे, 2 जगह से हमको कट करना है। यहां से कट करना है और यहां से कट। किसने डिसाइड किया, क्रिस्पर जीन। अब जब क्रिस्पर जीन ने डिसाइड कर लिया तो क्रिस्पर जीन क्या करेगा मालूम है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन किसका करेगा, SGRNA। ये एक नया टाइप का RNA इन्होंने खोजा, SGRNA, ना mRNA, ना tRNA, ना rRNA। SGRNA का पूरा नाम होता है सिंगल गाइडेड RNA। क्या नाम है, क्या नाम है, सिंगल गाइडेड RNA। ये कौन, किसने बनाया, ट्रांसक्रिप्शन किया। अब ये देखिए SGRNA यहाँ बनाया, ये देखिए ये SGRNA। ये SGRNA बना। SGRNA कैसे बनाया, इसको समझा कट करना। देखिए अब इसका उल्टा, ये जी है, अब इसमें RNA में तो थायमिन नहीं होता ना, क्या होगा इसमें, थायमिन की जगह यूरेसिल होगा। कौन बन है, ये SGRNA। ये SGRNA किसने बनाया, क्रिस्पर ने बनाया। और साथ में क्रिस्पर ने बनाया RE को। इसी का दूसरा नाम क्या है, Cas9। अब ये Cas9 को एड्रेस दे दिया ना, हाथ दे दिया, हाथ का मतलब एक एड्रेस दे दिया। अब ये Cas9 यहां पे लग गया। ये क्या है, ये क्या, Cas9 यहां लग गया, यहां लग गया। तो ये जो बनाएगा, ये जीन बना के कहां छोड़ देगा, इसी में छोड़ देगा, साइटोप्लाज्म में। हाँ, अब ये जो साइटोप्लाज्म छोड़ेगा तो इसका ये पूरक है कि नहीं, देखो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ेगा। यहां से डिसाइड किया था कट करने के लिए, अब ये धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ेगा और जब यहां पहुंचेगा तो क्या करेगा, ये इससे जुड़ गया। क्यों जुड़ गया, इसकी केमिस्ट्री है ना। आपकी टेंडेंसी है कि ग्वानिन साइटोसिन से, इससे यूरेसिल, साइटोसिन से ग्वानिन, एक थायमिन से एडेनिन जुड़ेगी। ये इसकी केमिस्ट्री हो गई, जुड़ गया। और ये यहां से क्या हो गया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, तुमको समझ में आया।
नहीं आ रहा? समझ में आया नहीं? तुमको आया? इसे बताओ। नहीं आ रहा? क्या हो रहा नहीं समझ में आ रहा? ये सब कोशिका के अंदर होगा। अब इतना बड़ा चीज तो इसके अंदर नहीं बना सकते ना। ये जो दिख रहा ना, ये क्या? ये क्या? ये किसका डीएनए? ये किसका डीएनए? वायरस का डीएनए। ये वायरस का डीएनए को हमने यहाँ बना दिया। ये जो वायरस का डीएनए है, ये ना, ये है, ये वायरस का डीएनए है। तो जब वायरस अपने डीएनए को अंदर डालेगा तो क्रिस्पर जीन है। जीन क्या होता है? क्या होता है? डीएनए के खंड को, टुकड़े को जीन। तो इसने ये डिसाइड किया, क्या डिसाइड? कि वायरस के डीएनए को कट करना, कहाँ से कट करना, किस बिंदु से कट करना, कौन डिसाइड करेगा? क्रिस्पर जीन डिसाइड करेगा। उसने डिसाइड किया यहाँ से काटना। तो उसी के अकॉर्डिंग इसने क्या बना दिया? SGR। ये SGRNA है। ये क्या? ये SGR है। और इसी ने क्या बनाया? Cas9 क्या आ रही है? तो इसको एक प्रकार से एड्रेस दे दिया ना। अभी तो मैंने आपको बताया भैया इसको काटेंगे है, यहाँ से मारेंगे तब तो कटेगा। अभी क्या करेंगे? अभी वो अपने आप ये क्या करेगा? उसकी टेंडेंसी जाके एग्जैक्ट वहीं पे लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? क्यों लड़ेगा? क्योंकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि उसका बॉन्ड, उसकी बनावट, उसकी टेंडेंसी है कि ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन थाइमिन से। समझ रहे हैं? होता क्या? देखिए, NCERT किताबें पढ़िए एक बार पूरी। समस्या जानते हैं आपकी नहीं है, पूरे भारत की समस्या मैं तो पढ़ा रहा हूँ। 95% स्टूडेंट को बेसिक नहीं पता है। तो चाहे हिंदी मीडियम के, अच्छा इंग्लिश वाले कुछ ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है, कुछ ठीक है, क्योंकि पब्लिक स्कूल में कुछ पढ़ाई होती है। हिंदी मीडियम की दशा आप तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। लखनऊ पढ़ा गया, दरगधा बच्चे थे वहाँ हिंदी मीडियम। ऐसे थे कि मैं क्या बताऊँ, मैं माथा पीट लेता। वहाँ तो ये कह भी नहीं सकता हूँ कि गधे हो तुम, जिंदगी में कुछ नहीं बनोगे, नहीं कह सकता हूँ। प्राइवेट कोचिंग वहाँ तो पुचकार करके कहेंगे 90,000 1 लाख फीस दिया। आप लोग फिर भी बहुत अच्छे, लेकिन बेसिक जब तक नहीं पढ़ोगे, देखो आप नहीं पढ़ोगे बढ़िया माल नहीं मिलेगा। गुरु उसी को देता है जो लायक होता है। आप चाहो किसी भी कोचिंग में चले जाओ, दुनिया की किसी कोचिंग पढ़ने जाओ, आपके स्टेटस को देखेगा, टीचर भी काट छाट करके पढ़ा के निकल जाएगा। हम भी यही करते हैं प्राइवेट कोचिंग में, देखते भी नहीं है, कैसे दे दे भाई? अगले को ABCD में नहीं करती, कैसे करेंगे? इसलिए पढ़ने की अगर बढ़िया चीज़ चाहिए जिंदगी में टीचर से, तो पढ़िएगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, चाहे आप दुनिया किसी कोचिंग में चले जाए। इसलिए पढ़िए। अब इसमें बताइए क्या चीज नहीं समझ में आई? अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो DNA है किसका? वायरस का। 3 खंडों में टूट नहीं जाएगा। एक खंड में ये देखिए GT आ गया, एक खंड में 1 2 3 4 GACT हो गया, एक खंड में 3 है, PCG हो गया। 3 खंड में टूट गया कि नहीं टूट गया? अब ये क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे? एक तो ये SGRNA है और ये क्या है? Cas9। इसको जीन एडिटिंग टूल कहेंगे। क्या हो गया? ये जीन एडिटिंग टूल हो गया। पहले ये था हाथ नहीं, इसको हाथ समझिए। इसको क्या समझिए? हाथ। इसको क्या समझेंगे? कैंची।
ये हाथ है, ये कैंची, पहले हाथ नहीं था, खाली कैंची थी, तो कट करने में दिक्कत हो गई। अब हाथ भी हो गया तो क्या हो गया, सटीकता से क्या करेगा, काटेगा। ये 2020 में नोबेल मिला था इसके लिए, 2007 में ये खोजा है, 2013-14 से इसका उपयोग शुरू हुआ। आज इसी का उपयोग करके जीएम क्रॉप या कई सारी अनुवांशिकी बीमारी जो डॉक्टर जीन थेरेपी के द्वारा ठीक करते हैं, वो इसी अब देखिए करेंगे क्या इसमें। ये जो देख रहे हैं टूल, इसको क्या कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल। इस टूल को प्रयोगशाला में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम ये है, कोई हमको थैलेसीमिया बीमारी है, समझिए, जैसे मान लीजिए थैलेसीमिया बीमारी है और ये वाला जीन क्या है, थैलेसीमिया बीमारी का कारण है। अब ये जीन को क्या करना, कट करना है ना, बोलो, जीन को कट करके निकालना है, तो कैसे निकालोगे। अब इसके क्रम को समझ लेंगे ना, जो ये जीन है यहाँ पर, ये डबल स्टैंडर्ड है, कम से कम एक स्टैंड के क्रम को समझ लेंगे, उसी क्रम का विपरीत प्रयोगशाला में बना लेंगे, अवारी इसमें लगा देंगे, और लगा के जब सेल में छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको खाली सेल के ना छोड़ देना है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति सी की जी से जुड़ने की, यू की ए से जुड़ने की, जी की सी से जुड़ने की और ए की टी से जुड़ने की प्रवृत्ति, इसलिए क्या हो, चपक जाएगा जाके, अब अपने आप कट कर देंगे। तो इसको क्या करते हैं आप, प्रयोगशाला में तैयार कर लेते, तो ये क्या हो जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हो जाता है, टूल। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया, आ गया, चलिए लिखिए अब इसमें। देखिए, क्रिस्पर-Cas9 जीन एडिटिंग तकनीक की खोज, या ऐसे लिख लीजिए, इस तकनीक की खोज 2007-8 में, इस तकनीक की खोज 2007-8 में की गई थी। और इसका उपयोग लगभग 2014-15 से शुरू किया गया, 2014-15 से शुरू किया गया। इसकी खोज के लिए 4 पेंटियर तथा डोडोना ये DOU, इसको कैपिटल से DOUDNA, डोडोना को 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये दोनों महिला वैज्ञानिक थी। बहुत लंबे समय के बाद, देखिए अगर आप देखें तो बहुत लंबे समय के बाद केमिस्ट्री में नोबेल किसी महिला वैज्ञानिक को मिला है। इसके पहले जो केमिस्ट्री में नोबेल मिला है वो मैडम क्यूरी को मिला। मैडम क्यूरी के बाद किसी महिला वैज्ञानिक को नहीं मिला, तो लंबे समय के बाद मिला। भारत में केवल आर रमन साहब को छोड़ दिए तो नोबेल नज़र आता नहीं है भारत। और देशों में देखिए नोबेल ले रहे हैं। इससे बताया था ना कि जब हम हॉरोस्कोप के चक्कर में पड़े तो वो टेलीस्कोप बना के हमको गुलाम बना दिया। सबसे बड़ी दिक्कत है कि भारत में धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं, ये दो चीज़ ऐसी है जो बर्बाद कर दी भारत। मान्यताएं मेरी यहाँ पे जाते हैं, अमुक मंदिर में जाते हैं, ये चढ़ाते हैं, ये मान्यता है।
चूतियापा की मान्यताएं चली आ रही हैं और पूरे विश्व में अमेरिका गरज रहा है। किसी का औकात है उसको रोकने की? किसी का औकात नहीं। क्योंकि हमारे देश में क्या है, सोर्सेज बहुत है, धार्मिक मान्यताएं जबरदस्त हैं, बेवकूफ़ी की मान्यताएं। और इसीलिए भारत में महिलाएं सबसे पीछे। ईरान जब, अगर ईरान के पीछे जाए तो ईरान एक समय था यहूदी राष्ट्र था। ईरान जो था पहले वो यहूदी राष्ट्र था, आप उठा के देखिएगा इतिहास में। और जब यहूदी राष्ट्र देखिए वहाँ महिलाएं, हम समझते हैं विश्व में आज महिलाएं किसी और देश में उतनी खुली नहीं हुई जितनी वहाँ पे थी यहूदी, जब यहूदी राष्ट्र था। और जब से धीरे धीरे वहाँ पर जनसंख्या की वजह से यहूदियों का संख्या कम हुआ और फिर मुस्लिम वहाँ पे आए तो धीरे धीरे वो राष्ट्र कन्वर्ट हो गया मुस्लिम। या पूरे इतिहास में जाइए तो जो आपका ईरान है वो यहूदी राष्ट्र था, यहूदियों की संख्या बहुत हो गई। ये चीज़ देखें। और यहूदी राष्ट्र में देखेंगे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी। शायद इजराइल ही ऐसा देश जहाँ सबसे ज़्यादा जो महिला ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेना में नजर आएंगी। सबसे बड़ी चीज तो लिखिए आगे, तरीका नोबेल पुरस्कार चिकित्सा और उसमें रसायन विज्ञान में दिया गया। आगे लिखिए, क्रिस्पर किसी कोशिका के जीनोम को, क्रिस्पर किसी कोशिका के जीनोम को संपादित करने की एक नई विधि है, जिसके द्वारा संपादित करने की यानी एडिट करने की नई विधि है, जिसके द्वारा अत्यंत सरल एवं प्रभावी तरीके से जीनोम में किसी जीन को काटा जा सकता है और आनुवांशिक संशोधन किया जा सकता है। आगे देखिए, क्रिस्पर-Cas9 प्रणाली मूल रूप से जीवाणु में पाया जाता है, जो जीवाणु को विषाणु के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जो जीवाणु को विषाणु के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आगे लिखिए, सन 2013 में जीवाणु की इस प्रणाली को मानव कोशिका के संदर्भ में पहली बार परीक्षण के तौर पर उपयोग किया गया। या उस वर्ष की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में शामिल हुआ।
आगे लिखिए, क्रिस्पर जीन ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एक विशिष्ट आरएनए का निर्माण करता है, जिसे एसजी आरएनए ब्रैकेट में लिखिए सिंगल गाइडेड आरएनए कहते हैं। आगे लिखिए, एसजी आरएनए की मुख्य भूमिका कॉज9 नामक आरई को निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचाना है। जहां यह एंजाइम डीएनए के एक खास टुकड़े को या डीएनए के खास भाग को काट कर अलग कर सकता है। इस प्रकार अलग कर सकता है। इस प्रकार एसजी आरएनए और कॉज9 एक जीन एडिटिंग टूल है। जीन एडिटिंग टूल है। दूसरे शब्दों में जीन एडिटिंग टूल के दो भाग हैं। नंबर 1 एसजी आरएनए, नंबर 2 कॉज9 एंजाइम। आगे आज इस जीन एडिटिंग टूल को प्रयोगशाला की नियंत्रित दशा में तैयार करके जीएम फसल या जीन थेरेपी
में उपयोग किया जाता है। नीचे हेडिंग डालिए CRISPR-Cas9 के लाभ। नंबर 1, जीन इसका उपयोग जीन थेरेपी के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण जीनों का संपादन कर रोगों का उपचार किया जाता है। नंबर 2, कृषि के क्षेत्र में इसके प्रयोग से फसलों में जीनोम संशोधन कर जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलें या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए CRISPR-Cas9 का दुरुपयोग। इस तकनीक का दुरुपयोग कर डिजाइनर बेबी को बनाया जा सकता है। जो कि संवैधानिक नियमों का विपरीत होगा या संवैधानिक नियमों का उल्लंघन होगा। ये क्या है डिजाइनर बेबी मालूम है? डिजाइनर बेबी का मतलब ये होगा कि जैसे खूब पैसा आप चाह रहे हो लड़का जो है लड़की जो है बहुत स्पेशल, तो जो दुनिया भर के इंटेलिजेंट वाले जीन है, हैंडसम भी हो, ये गुण भी हो, सारा जीन उसमें डलवाए, तो जो बच्चा पैदा हुआ डिजाइनर, तो ये प्रतिबंधित है वर्ल्ड, इसका दुरुपयोग इसमें हो सकता है डिजाइनर बेबी को। समझ रहे हैं? चलिए अब अगला हेडिंग डालिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? देखिए ये एक ऐसी तकनीक है, इसका जो विकास हुआ 1973 कोहेन और स्टैनले ने इसका विकास किया। ये तकनीक है क्या, ये समझते हैं। 1973 में इस तकनीक का विकास हुआ है, जिसको विकास करने वाले थे हर्बर्ट बायर एंड स्टैनले कोहेन। हर्बर्ट बायर और स्टैनले कोहेन ने 1973 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का विकास किया। देखिए ये तकनीक ये कहती है कि किसी जीव से या किसी पौधे से या किसी जंतु से जीन कैसे निकालते हैं, कैसे जीन निकाल के दूसरे जीव में हम प्रत्यारोपित करते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक जीव है, उसमें कोई विशेष जीन हमने देखा। हमने क्या देखा? कोई विशेष जीन देखा। तो जीव के हमने क्या निकाल लिया? सेल निकाल। अब ये सेल में ये वाला जीन हमको लगा स्पेशल, ठीक है। तो ये जो तकनीक 1973 में आई, उस समय जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसमें वही जैसे मैंने बताया, आरी को बस फेंकना काटना, उस तरीके की तकनीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए समझिए। इसमें ये जो सेल है, सेल को हम पहले क्या करेंगे, इसको एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, उससे सेल को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ट्रीट करेंगे, ट्रीट का मतलब उपचारित करेंगे। ये जो एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ये आपके आंसू में भी होता है। तो इससे जब ट्रीट करेंगे तो ये जो बड़ा करके बनाए तो ज्यादा अच्छा नहीं, तो दिक्कत होगी। ये एक सेल है जिसमें कोई विशेष जीन है, ठीक है। ये वाला जीन विशेष है, ठीक है। अब इस सेल को हम उपचारित करेंगे, हिंदी में लिख देते हैं, दिक्कत ना हो आप लोगों को। उपचारित का मतलब ट्रीट करेंगे। किससे करेंगे? लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये सेल क्या होगी, हट जाएगी, डीएनए बाहर आ गया। अब इस डीएनए को ट्रीट करेंगे, किससे? आरी से, जैसे पहले करते हैं। अगर वर्तमान में कहेंगे तो क्या करेंगे, सीधा क्रिस्पर Cas9 को डाल देंगे, तोड़ देंगे, तो जीन को बाहर निकाल लेंगे। अब ये आरी क्या करेगा, जब इससे ट्रीट करेंगे तो ये डीएनए बाहर आ गया। अब जब डीएनए बाहर आ गया तो आरी से जब ट्रीट करेंगे तो खंडों में टूट जाएगा। कौन? ये क्या है? डीएनए का खंड है। इससे ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला जीन है, ये क्या है? ऐच्छिक जीन। ऐच्छिक जीन, जो जीन हम चाह रहे हैं। अब ये जीन हमको डालना है, इसमें से निकाल के किसी में डालना है। तो इसको क्या करते हैं, अब इस जीन को, एक जीवाणु होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जीवाणु है। इस जीवाणु में इसका अनुवांशिकी पदार्थ कथित एक और वृत्ताकार अनुवांशिकी पदार्थ है। जैसे आपकी कोशिका में केंद्रक में डीएनए होता है, इसके अतिरिक्त डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्लोरो, अगर मनुष्य की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोजीन कहते हैं या प्लाज्मोन कहते हैं। ये तो कहते हैं
यहां पर जो अतिरिक्त डीएनए होगा इस जीवाणु में, इसको नाम देते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? इसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये सारे जीवाणु में नहीं होता, कुछ जीवाणु में होगा, कुछ में नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से अब क्या करना है, देखो, अगर देखिए ये जीन को हमको इसमें डाल के इसकी संख्या को बढ़ाना है, बात समझिए। अब देखिए ये जो जीन है, एक तो जीन आपने काट लिया, खो खा गया, क्या करेंगे? तो जीन की बहुत सारी कॉपी बनाना। क्या बनाना? अब ऐसा तो नहीं कि फोटो स्टेट मशीन बना के फोटो स्टेट बन जाए। कॉपी कैसे बनाएंगे? ये जीन को निकाला, ये क्या है? एक्टिव जीन। अब ये प्लाज्मिड को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। ये प्लाज्मिड को आप बाहर निकाल दिए इसमें से, ये प्लाज्मिड। अब इसको उपचारित कर दिया, किससे? आरी से। तो क्या होगा? ये खंडों में टूट जाएगा कि नहीं? अब इसमें ये वाला जीन, ये वाला जो जीन था, ये ला के क्या इसी में रख दिया, और रखने के बाद क्या किया? उपचारित कर दिया। किससे? डीएनए लाइगेज से। समझ रहे हैं बात को? डीएनए लाइगेज से जब उपचारित कर देंगे तो क्या होगा मालूम? सब जुड़ जाएगा आपस में। तो रिकॉम्बिनेंट की हिंदी होती है पुनर्संयोजित। क्या होती है? यानी उसको हिंदी में कहते हैं पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक। तो अब ये डीएनए को क्या कह सकते हो? इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह सकते हो कि नहीं? इसको क्या कहेंगे? इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे कि नहीं? पुनर्संयोजित हुआ कि नहीं? अब इसको उठा करके डाल देंगे कहाँ? जीवाणु कोशिका में। किसमें डाल देंगे? जीवाणु कोशिका में डाल देंगे। अब जीवाणु कोशिका में डालेंगे इसको, जीवाणु कोशिका में डाल दिया। अब इसको क्या किया हमने? कल्चर किया। क्या किया? कल्चर का मतलब भोजन पानी दिया। ये संख्या क्या करेगा? बढ़ा लेगा। बहुत सारा बैक्टीरिया बन गया कि नहीं बन गया? हाँ? अब देखिए, अब ये तो उसका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन क्या बोलो? अब यहाँ जीन क्लोनिंग हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। जीन क्लोनिंग, उस जीन के बहुत सारे क्लोन बना के कहाँ रख दिया? बैंक में रख दिया। और जब जरूरत होगी ये जीन निकाल के डालेंगे। कैसे डालेंगे वो भी बता रहा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सर जब इसको जोड़ना है तो उसको काफी क्यों आगे जैसे उपचारित है? उपचारित का मतलब ट्रीट करे, ट्रीट का मतलब टच कराना। ये जो डीएनए है ये किसी जीव का है, उसमें कोई विशेष जीन है। अब विशेष जीन किस लिए, या उसको अच्छी जीन कहेंगे कि नहीं? तो अच्छी जीन निकालना है, इसमें से अलग करना है साथ। तो क्या किया उन्होंने? ऐसे किया। आज की अगर बात करेंगे तो ये नहीं करेंगे, सीधा वो क्या डाल देंगे? जीन एडिटिंग टूल डाल करके वो जीन निकाल देंगे। जैसे अगर आज करेंगे, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो ये जो इतना लंबा रास्ता ये बंद कर देंगे। ये जीन यहां से निकाल लेंगे। किससे? क्रिस्पर Cas9 से। जीन तो निकाल लिया हमने,
लेकिन जीन की कॉपी तो बनाएंगे ना। तो कॉपी बनाने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, बोलिए, इसका उपयोग तो करना ही पड़ेगा ना भाई, तभी तो इसकी कॉपी बनाएंगे। बस ये था कि यहाँ पर क्या करते थे, इसे ट्रीट करते थे तो टूटता था, उसमें समय लगता था, तो इतना समय हमारा बच गया। अब ये जीन क्रिस्पर कॉज से निकाल लिया, निकालने के बाद इस जीवाणु से प्लाज्मिड को निकाल लिया, उसको काट लिया, उसमें ये वाला जीन लाके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया। अब इसकी संख्या को क्या किया, कल्चर किया, बढ़िया भोजन पानी दिया, संख्या बढ़ा लिया। अब ये इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे जीन क्लोनिंग हो गई कि नहीं, ये क्या हो गया, जीन क्लोनिंग। अब ये जीन क्लोनिंग हो गई। अब किसी में डालना है तो कैसे डालेंगे जीन, देखिए आगे पेज लेना पड़ेगा। अब मान लो ये जीन डालना है तो कैसे डालेंगे, जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ये आपने इसको लिया, इसमें वो ऐच्छिक जीन है, इसमें क्या है, ऐच्छिक जीन, ऐच्छिक जीन है, ये आपको डालना है। अब इसको वापस फिर निकालेंगे बाहर, निकाल करके फिर आरई से उपचारित करेंगे। आरई का मतलब क्रिस्पर Cas9 का उपयोग करके ये जीन क्या करेंगे, कट करके निकालेंगे कि नहीं, तो क्रिस्पर Cas9 का उपयोग करके जीन क्या करेंगे, कट करके आपने निकाल लिया, ये जीन निकल आया। अब कैसे डालेंगे, उसके लिए जैसे अगर मान लो कोई पौधे में डालना है, प्लांट में डालना है, तो प्लांट के पास या तो पराग, अगर प्लांट की बात करेंगे तो या तो परागकण होगा, प्लांट की बात करेंगे एक तो परागकण होगा, परागकण होगा या ओवा होगा, यही तो एक कोशिका होती है, हाँ? अब अगर हम परागकण बहुत छोटा होगा तो ये वाला जीन क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। अब कैसे डालेंगे वो जाने दीजिए, बहुत कुछ है उसमें। अब ये जीन डाल देंगे, इसको निषेचित करा देंगे, तो ये जो जीव बनेगा ये क्या होगा, जीएम बनेगा कि नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये जीन आपने डाल दिया, वहां पे क्या कि आप निकाल कर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन जब इतना पापड़ बेल के जीन निकाल रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, जीन क्लोनिंग करके रख लेंगे ना, बार बार आपको कट करके निकालना नहीं पड़ेगा, खर्चा बचेगा। तो पहले जीन निकाल लेना, उसके बाद जीन की क्लोनिंग करके रख लेना, फिर जब जरूरत हो निकाल के जीन डाल देना। अब अगर किसी एनिमल में डालना है, किसी एनिमल में डालना है, तब क्या करेंगे, जब एनिमल में डालना होगा तो क्या करेंगे, तब उसमें ओवा होता है या स्पर्म होता है, स्पर्म का उपयोग वहां भी नहीं करते, ओवा का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें, ये है जैसे इसमें बताया हमने एक जीवाणु लिया जिसमें प्लाज्मिड होता है, अगर एनिमल में एक जीव से जीन निकालकर किसी एनिमल में डालना है तो जो जीवाणु का उपयोग करते हैं वो ई कोली होता है, ई कोलाई होता है। और अगर जीन निकाल के किसी पौधे में डालना है तब इस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग नहीं करेंगे। तब एक जीवाणु और होता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफिसेस। इस जीवाणु का उपयोग करें। अगर पौधे में डालना है तो किसका प्लाज्मिड यूज करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम। खाली इतना एग्रोबैक्टीरियम याद करें तो भी काम बन जाएगा। और अगर मान लीजिए हमको डालना है जंतु, किसका उपयोग करें, किसके प्लाज्मिड का उपयोग करें, ई कोलाई। कुछ समझ में आया? चित्र बनाना चाहे बना लीजिए, या कहीं लिखा दे काम भर की चीज, बना लीजिए बिल्कुल बना लीजिए। जो बच्चे अच्छे तो तभी इतना टिपिकल वाला बताता हूँ,
नहीं तो नहीं बताता हूँ, काम पर चीज बता के निकल जाता हूँ, सही बताता हूँ। तो देखता हूँ लड़के को ठीक ठाक इंटरेस्ट ले रहे तो पढ़ाता हूँ, जो नहीं जानता उसको कुछ समझे में नहीं आएगी, साला हो कहा रहा है। आदमी का जीन निकाल के जानवर में डाला जा सकता है, जानवर किसी का जीन किसी में डाल सकते हो, चाहे जिसका जीन जिसमें डालो डाल सकते हो, लेकिन व्यवहारिक इससे ऐसा किया नहीं जाता। बिल्कुल करेगा, अगर किसी जीव का जीन किसी में आप डाल सकते हो, लेकिन डाला अनइथिकल हो जाता, उसमें नियम कानून बने, डाल नहीं सकते। बिल्कुल प्लांट का जीन भी डाल सकते हो, लेकिन डाला नहीं जाता। किसी का जीन किसी में डाल सकते हो, लेकिन वहां पर रेगुलेटरी बॉडी आ जाती है, रेगुलेटरी बॉडी बनी है, रेगुलेटरी बॉडी, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा कि ऐसा करें कि ना करें। अभी आगे पढ़ाएंगे, बनाना चाहे बना लीजिए, फिर काम भर की चीजें लिखिए, बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखना, समझाने को आपको समझा दिए। मंडे क्लास में जीएम फसल पर चर्चा करेंगे।